ओम शांति। आज 8 मार्च 2017। मीठे बाबा ने हम बच्चों के साथ संगम युग पर विभिन्न संबंध निभाकर जो रस दिया उसका गायन हमने भक्ति में किया, त्वमेव माताश्च पिता कहकर। प्यारे बाबा ने आज के महावाक्यों में एक विशेष संबंध को उजागर किया है और वह है बाप और बच्चे का संबंध। बाप कहते कि तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो जो तुम मुझ बाप को भी अपना बच्चा बनाते हो, हकदार बनाते हो। कैसे हकदार बनाते हैं? बाबा हमारा बच्चा कैसे है, ये सुनने में आश्चर्य लगेगा, लेकिन बाबा ने जो राज आज समझाया है उसे समझकर हम सहज ही बाबा को बच्चे के रूप से अडॉप्ट करेंगे। आज 8 मार्च की ये मुरली हमने प्रातः क्लास में सुनी है। आइए अब उस पर हम मनन और चिंतन करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। ऐसा है कि जो इस विश्व के साकार दुनिया के नियम हैं, जो इसकी विधि विधान है, वो सारा ओरिजिनली प्योर फॉर्म में परमात्मा ने ही स्थापित किया है, जिसका प्रैक्टिकल स्वरूप देवी देवता है। तो वो जो स्थापित किया है उसमें किसी भी मर्यादा का, किसी भी नियम को तोड़ा नहीं गया कि परमात्मा हैं, सर्वशक्तिवान हैं, वो अपने किसी भी नियम को कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हैं, तो विधाता हैं, विधि विधाता हैं। इसलिए ये बात आज जो बाबा ने कही है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानने की। जो आप पहली बात कह रहे थे कि भगवान कहता है तुम मुझे अपना बच्चा बनाते हो, तो मैं तुम्हें अपना बच्चा बनाता हूँ। अब इतना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ क्या होगा कि सिर्फ परमात्मा ने हमें अपना बच्चा बना लिया तो कोई भी पूछ सकता है कि आपको ही अपना बच्चा क्यों बनाया। सारी दुनिया की आत्माएं भी तो परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान है ना। तो बाबा कहते जो मुझे अपना बच्चा बनाएगा उसी को मैं बनाऊंगा। ओपन ऑफर है, कोई भी बन जाए। उसमें बाबा ने कहा है कि तुम मेरा जब बच्चा बनते हो तो मैं तुम्हें वर्षा देता हूँ, और जब तुम मुझे बच्चा बनाते हो तो तुम मुझे वर्षा देते हो। वो वर्षा क्या है? तो इस मुरली में जो पॉइंट आपने बताई, बाबा ने कहा तुम बच्चे अपना सब कुछ सफल करो, अर्थात ईश्वरीय कार्य में लगा दिया तो अपना परमात्मा के निमित्त कर दिया, और गॉडली एजुकेशन के हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो। बाबा उसको हॉस्पिटल भी कहता है क्योंकि योग से एवर हेल्दी बनते हैं। ये बाबा ने कहा कि तुम अपना सब कुछ मेरे समर्पित कर दो, मैं अपना। तुम्हारे फ़र्क क्या है कि हम बच्चों का तो कलयुग के अंत में क्या है, कुछ भी नहीं है, और जो है वो सब तमोगुणी है, और दूसरी बात वो विनष्ट होने वाला है। तो हमको कितनी यानी एक प्रकार की भीति है कि जो चीज़ जाने वाली है, वेस्ट होने वाली है, वैसे भी जो तमोगुणी है उसको हम बाबा हमारे को काम में लगवा कर सफल करा देता है। इसलिए हमारा स्लोगन है सफल करो, सफल बनो। बाबा ने कहा है कि बाप भी है तो बच्चा भी है। हाँ, ये रमणीक और गुह्य पहेली है, संबंध है, उन पर तुम पूरा बलिहार जाते हो। जैसे माता पिता अपने बच्चे पर सर्वस्व निछावर कर देते हैं, ऐसे ही हम बच्चे भी बाबा पर पूरा बलिहार जाते हैं, और सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। और फिर बाबा कहते हैं, शिव बाबा तुमको वारिस बनाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा तुम्हें देते हैं।
शिव बाबा कहते मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। क्योंकि परमात्मा को जब हम वारिस बनाते हैं तो क्या देंगे? तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो वारिस को वेल्थ दी जाती है, हेल्थ दी जाती है। तो मुझे तो मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, तुम्हारा धन ही मुझे चाहिए। तो वर्षा कैसे दिया? उसी धन को परमात्मा के कार्य में लगा करके हम सफल करते हैं। देना ज़रूर है, जितना हम फुल्ली बलिहार जाएंगे उतना ही परमात्मा का फुल इनहेरिटेंस मिलेगा। इसमें खास नोट करने की बात यह है, हम साकार शरीरधारी हैं, ब्रह्मा बाबा भी साकार शरीरधारी थे। तो ऐसा नहीं कि हमें ये वर्षा ब्रह्मा का मिल रहा है। तो इसमें खास बाबा ने कहा शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। आगे जाके ये बात, और बलिहार भी तो हम शिव बाबा पर जाते हैं। हाँ, तो ये बात नोट करने की है, क्योंकि आगे जाके मुरली में बाबा ने कहा है भाई भाई को कभी वर्षा नहीं देता। नहीं दे सकता। तो ब्रह्मा भी आत्मा है ना, भले श्रेष्ठ आत्मा है, आदि रतन आत्मा है, लेकिन उनका वर्षा नहीं है, वो भी परमात्मा से ही वर्षा लेते हैं। बाबा ने आज दूसरी बात जो हाईलाइट की है वो ये है कि बच्चे अपना परिचय मैं खुद ही दे सकता हूँ, कोई दूसरा मेरा परिचय नहीं दे सकता। मुझे ट्रूथ कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, ईश्वर ही सत्य है कहा जाता है। तो बाकी जो भी लोग हैं उन्होंने अपने अपने अनुसंधान, अपनी अपनी रिसर्च अनुसार, अपने अपने अनुभव अनुसार मेरा परिचय दिया, लेकिन मैं कौन हूँ और कैसा हूँ वो स्वयं मैं आकर के सारा स्पष्टीकरण करता हूँ। कई लोग कहते भी हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो ऊपर से ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो परमात्मा ने ये बात समझाई है कि सत्य जानना है। किसके बारे में सत्य जानना है? एक एक्टर को अपने रोल के बारे में जानना होता है कि मैं आत्मा इस सृष्टि पर आई हूँ, मेरा क्या पार्ट है। फिर पूरे नाटक का भी उसको ओवरऑल परिचय होना चाहिए कि नाटक की आदि मध्य अंत क्या है। और जो परमात्मा है, जो डायरेक्टर क्रिएटर है, उसका भी सत्य परिचय होना चाहिए। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ये सत्य परिचय जो स्वयं मनुष्य इस काल चक्कर में आए हुए हैं जन्म मरण के, वो तो दे ही नहीं सकते, वो तो अपने ही आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कहा गया ना कि तुम अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते हो। इसलिए बाबा ने कहा है सत्य परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा अपने बारे में भी सत्य ज्ञान देते हैं, उनके बारे में भी जो मनुष्य ज्ञान देंगे वो असत्य होगा, इसीलिए उनको आना पड़ता है। एक बाबा ने अपना परिचय दिया, दूसरा आज की मुरली में बाबा ने अपने कर्तव्य का भी परिचय दिया है कि मैं क्या कर्तव्य करता हूँ। बाबा कहते हैं नई दुनिया का बनाना, और ऐसी दुनिया जो दैवी है, जिसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है, ऐसी दुनिया का मालिक तुम्हें कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। और कब बनाता हूँ? बाबा कहते ये बात कोई नहीं जानते। अब देखिए कि परमात्मा परम पिता सर्वशक्तिवान, ये तो ठीक है, सर्वशक्तिवान ने क्या किया, हम आत्माओं के प्रति क्या किया और किस संबंध से किया। तो संबंध तो बाबा ने बताया कि तुम मेरे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको अपनी इनहेरिटेंस देता हूँ। अब कर्तव्य अगर मनुष्यों की बात पर जाएं तो वो क्या कहते हैं, सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा के हुक्म के बगैर तो पता भी नहीं हिलता। इसका अर्थ हुआ कि दुनिया में जो भी खराब काम है, पाप कर्म है, भगवान ही कर रहा है। तो ये कर्तव्य देखिए परमात्मा का कर्तव्य ऊंचे से ऊंचा, पुरानी दुनिया को नहीं बनाना। और वो कहते हैं कि पुरानी दुनिया का भी सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, दुख भी वही दे रहा है। तो कितना फर्क हो गया। और नई दुनिया से भावार्थ क्या, ये भी तो लोग नहीं जानते। आजकल वो तो इसी दुनिया में नया शहर बनाएंगे तो नई दिल्ली कह देंगे, न्यूयॉर्क कह देंगे, नवी बम्बई कह देंगे। तो बाबा कहता है नई दुनिया पूरी की पूरी मैं बनाता हूँ, वो भी देवताओं की दुनिया बनाता हूँ, ये है मेरी सर्वशक्ति। और कहाँ से बनाता हूँ? बिल्कुल पतित आत्माओं
को ही परिवर्तित करके बनाता हूँ, पतित पावन हूँ। जो हम शिव बाबा की महिमा गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, भक्ति में भी गाई हमने, और शिव बाबा को हम अपना मात पिता मानते हैं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये बताया है कि ये महिमा कोई लौकिक की तो हो नहीं सकती है, ये पारलौकिक बाप की ही महिमा है। लेकिन भगवान है रचयिता, तो उनके साथ माता भी होगी। तुम बच्चे कहते हो मात पिता के पास आए हैं, यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है, तो मात पिता का राज क्या है? अब देखिए, पहले तो परमात्मा ने कहा तुम मुझे बच्चा बनाओ तब मेरे बच्चे बनोगे, वर्षे के लिए कहा। फिर परमात्मा ने कहा मेरा जो कर्तव्य है, मैं तुमको क्या वर्षा भी क्या देता हूँ, कोई संसारिक बाप बच्चे का एक जन्म का वर्षा नहीं देता हूँ, कलयुग का कलयुगी वर्षा। मैं तुम सभी आत्माओं को सतयुग में ले जाता हूँ, पतित पावन हूँ। अब बाबा और बात कह रहे हैं कि माता पिता हम गाते आए हैं, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें, ये गीता के आदि में लिखा हुआ है। सिख भाई गाते आए हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा के सुख गिनेरे, अर्थात सुख की दुनिया या सुख देने वाला परम पिता परमात्मा माता पिता है। अब देखिए माता कहाँ से आ गई, तो बाबा कहते हैं कि अगर आप गौर से देखेंगे तो पिता माता को अडॉप्ट करता है। इस दुनिया में भी जो स्त्री होती है वो पुरुष उसको अडॉप्ट ही करता है ना, उसके घर की तो नहीं होती, दूसरे परिवार से उसको अडॉप्शन के द्वारा स्त्री बनाया जाता है। तो लौकिक में भी अडॉप्शन होती है, बेटा उनका होता है लेकिन माता पिता तो अडॉप्टेड है। बाबा कहते इसी प्रकार से मैं निराकार परमात्मा भी जब इस दुनिया में आता हूँ तो माता से तुमको जन्म देता हूँ। अकेला परम पिता परमात्मा मुख वंशावली कैसे बनाएगा, अडॉप्ट कैसे करेगा? दुनिया के माता पिता भी जब उनकी संतान नहीं होती तो क्या करते हैं, दूसरे अडॉप्ट करते हैं। तो मैं निराकार माता पिता भी, क्योंकि मैं निराकार हूँ, मैं जिस साकार शरीर में ब्रह्मा बाबा जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचना रची, रचता परमात्मा, वो हो गया पिता। किसके द्वारा रचना रची? ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा हो गई माँ। एक्चुअली ब्रह्मा का अर्थ है बड़ी माँ, सबसे बड़ी माँ ब्रह्मा। अब कैसे रची? तो भगवान कहते हैं मैं निराकार परमात्मा ब्रह्मा जी के साकार रथ में प्रवेश करके तुम आत्माओं को अडॉप्ट करता हूँ, तो तुम मुझे माता पिता कहते हो। अन्य दुनिया की आत्माएं ना तो इस प्रोसेस को जानती है, ना वो अडॉप्ट होती हैं, ना वो बच्चे बनती हैं, ना सुख गिनेरे पाती हैं। आगे चल कर के बाबा ने जो शुरू में बात कही थी कि तुम अपना सफल करो, बाबा ने उसको ये कहा है कि बच्चे तुमको मैं आकर के पारस बुद्धि बनाता हूँ, और पारस बुद्धि तुम जब बनते हो तो तुम्हारे लिए दुनिया ही सारी नई हो जाती है। वहाँ पर सोने की दुनिया है, यहाँ तो तांबा भी नहीं मिलता और सिक्के भी नहीं बना पाते। तो बाबा ने कहा है कि ये जो गायन है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, इसको रिपीट होना है। अब ये दो बातें हैं। जो पहली बात बाबा ने कही है वो ये कहते हैं कि भगवान को पारसनाथ कहते हैं और पारस सोने को कहा जाता है। अब परमात्मा पारसनाथ का अर्थ क्या हुआ? तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी आत्माओं की जो पत्थर बुद्धि बन गए, मुझे परमात्मा ने पारसपुरी बनाई थी। देवताओं की दुनिया को पारसपुरी कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। तो वो गोल्डन एज का अर्थ क्या है कि मैं तुम्हारी बुद्धि को पारस जैसा बनाता हूँ, ताकि तुम्हारी बुद्धि के द्वारा जो भी फैसला होगा, जो भी तुम जीवन चलाओगे, वो सब गोल्डन तरह का होगा। गोल्ड को सबसे ऊंचा कहा गया है ना, सर्वश्रेष्ठ होगा। तो सारी दुनिया में, सारे विश्व में कर्म, बोल, संकल्प और व्यवहार सारा गोल्डन होगा, तो दुनिया ही सारी सोने की बन जाती है। फिर बाबा कहते हैं जब तुम्हारी बुद्धि पथरा जाती है, जिसको कहा जाता है बुद्धि मारी जाती है, कहा जाता है ना विनाश काल विपरीत हो जाती है, परमात्मा से प्रीत टूट जाती है, उस समय वो जो बुद्धि है वो पत्थर बुद्धि जैसी हो जाती है।
जैसे किसी की बुद्धि पत्थर हो जाए, उसको शास्त्रों में लिख दिया है कि अहल्या पत्थर हो गई थी, अब भगवान ने उसको हाथ लगाया तो जीवित हो गई, राम ने हाथ लगाया। तो भावार्थ उसका यही है कि जो पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं, जब परमात्मा उनको टच करते हैं, अर्थात पारस बनाते, कहते हैं ना पारस एक ऐसा होता है जिसको कोई भी टच करे वो भी गोल्डन बन जाता है। तो ये प्रैक्टिकली बनाते हैं, टच स्टोन। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि जो पारस बनते हो इससे तुम्हारी दुनिया पारस। तो उसको बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि देखो सतयुग में जो अशरफियाँ चलती थी, जो कॉइन्स चलते थे, वो गोल्ड के थे, बल्कि उनमें हीरा जड़ा रहता था। बाद में भी गोल्डन अशरफियाँ प्रसिद्ध हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं कॉपर एज आई तो तांबे के सिक्के चलने लगे। अब आयरन एज आ गई तो तांबे के सिक्के भी गायब हो गए। हमें अच्छी तरह याद है, हम जब बच्चे थे तो पैसा तांबे का होता था, उसके बाद आधा पैसा धेला, उसके बाद 1/3 पैसा पाई, उसके बाद 1/4 दमड़ी, यानी एक पैसे के भी 4 हिस्से होते थे। दमड़ी का भी कुछ मिल जाता था, हम जानते देखते थे बच्चों को चने वगैरह मिल जाते थे। फिर वो पैसा भी जो था मोटा, जब युद्ध हुआ, वार हुई, तो वो पैसा छेद वाला बन गया, बहुत छोटा सा बनाया गया था तांबे का। उसको लोगों ने पिघलाना शुरू कर दिया, साइकिलों की वाशर्स बनाने लग गए, वो भी गायब हो गया। तो आज आप देखेंगे कि कागज़ के नोट कहाँ, गोल्डन अशरफियाँ। तो जैसे जैसे व्यक्ति की सारी चीज़ यहाँ कागज़ी है, कागज़ी का अर्थ होता है बिल्कुल ही निर्बल। तो ये बाबा ने सिक्के से भी बताया है कि आप दुनिया की स्थिति सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की वहाँ की करेंसी से भी जान सकते हो। फिर बाबा ने जो अगला पॉइंट आपने कहा, ये बताया हुआ है कि किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए। ये जो कहावत है ये अब सार्थक होने वाली है, क्योंकि जब उथल पुथल होती है, सृष्टि का परिवर्तन होता है, जिसको महाभारी विनाश कहा गया, उस समय क्या होता है आज हम देख रहे हैं कि किसी की दबी रही धूल में अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, किसी की राजा खाए। सरकार भी जो लोगों ने काला धन इकट्ठा किया हुआ है, अब धीरे धीरे बहुत सख्ती करके उस काले धन को जब्त कर रही है। इस प्रकार से किसी की आग जलाए। अब जब विनाश होगा, बम चलेंगे। अगर आप सीरिया में आज भी देख लें तो सारी जो धन दौलत संपत्ति सब जलकर खाक हो रही है। ये एडवांस सीन है। किसी दिन सारे विश्व का ये हाल होगा जब परमाणु शस्त्र चलेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सब कुछ होना है और हमें इन सब बातों को देखने के लिए तैयार भी रहना है, शक्तिशाली रहना है। बाबा ने फिर इसको एक्सप्लेन किया है कि तुम जो बाबा पर अर्पित करते हो उससे क्या होता है। कॉलेज और हॉस्पिटल बाबा कहते खोलते जाओ, श्रीमत पर चलो, ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ। अगर धन है तो, अगर धन है तो बाबा कहते हैं मैं लेकर के तुम्हारा क्या करूँगा, मैं तो ऊपर नहीं ले जाऊँगा, तुम्हारे ही काम में यहाँ आता है। अब भक्ति मार्ग में भी हम परमात्मा के अर्थ धन खर्च करते हैं, जिसको पुण्य कहा जाता है। लोग दान करते हैं उनके नाम से, तो या तो गरीबों को कर देते हैं, या देवी देवताओं को परमात्मा समझकर मंदिरों में रखे आते हैं, या किसी गुरु को दे आते हैं। तो बाबा के जैसे बाबा ने कॉलेज हॉस्पिटल कहा, कई लोग ये भी आज की दुनिया में भी कई धनवान लोग बीमारियों के लिए बड़े बड़े अस्पताल खोलते हैं या स्कूल कॉलेज खोल देते हैं। ये बाबा का ये भावार्थ नहीं है। बाबा का भावार्थ ये है कि तुम, वो इनडायरेक्ट है, परमात्मा तो अवतरित होते ही नहीं उस समय, कि तुम कौन से कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो, ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है इसकी ब्रांच खोलो, क्योंकि ये कॉलेज तुमको रूहानी शिक्षा, ईश्वरी ज्ञान देकर, सचमुच यूनिवर्सिटी है ये, सारे यूनिवर्स का ज्ञान देती है, तीनों लोकों का, तीनों कालों का। वो दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ तो नाम मात्र की हैं। उसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी इसलिए उसमें कोई भी किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं होता, व्यक्ति एडमिट हो जाता। वो तो शरीर निर्वाह की विद्या सिखाई जाती है। तो कॉलेज भी बाबा ने कहा रूहानी कॉलेज, जहाँ योग सिखाया जाता है, योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं।
इसको ही बाबा ने कहा मैं हूँ दुख हरता सुख करता। दुख की हरने की विधि बताते हैं कि तुम योग लगाओ मेरे से, तब तुम्हारा विकर्म नाश होंगे और दुख मिटेगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको ये भी बुद्धि में होना चाहिए कि अब बहुत गई थोड़ी रही और अब आकर के हम कयामत के समय पर पहुँचे हैं और इसके लिए हमको अपने हिसाब किताब सारे चुकतो करने हैं। क्योंकि हर चीज़ की टाइम लिमिट होती है, हर स्टडी की भी टाइम लिमिट होती है। तो बाबा कहते हैं कि जब से परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी रथ में अवतरित हुए, उस बात को भी अब 80 वर्ष हो गए हैं। अब ब्रह्मा कुमारी इस महीने में अपनी 80वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं माउंट आबू में। तो अब कहते हैं कि आखिरकार कोर्स पूरा होना और उसका एग्ज़ाम होने का भी समय है। तो बहुत गई थोड़ी रही, अर्थात जितना समय तुम्हें मिला था उसका भी 80 वर्ष बीत चुका है। आज भी कई नए ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन करते तो उनके लिए तो बहुत थोड़ा समय है ना, तो थोड़े का भी थोड़ा रहा। इसलिए इतने थोड़े से पीरियड में हमें अपने सारे पिछले विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, पापों का बोझ योग से भस्म करना है, अपना सफल भी करना है, ईश्वरी सेवा में समय शक्ति सब लगाना है। तो इसलिए बाबा कहता है ये क़यामत का समय आ पहुंचा है। उसके अलावा भी अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हमारे लिए तो अभी संगम का समय पूरा हो जाएगा। तो बाबा समय के महत्व पर हमें समझा रहे हैं। बाबा को एक ही चीज़ पसंद है और वो है कि बच्चे पढ़ाई अपनी प्रॉपरली पढ़ें। पढ़ाई से ही ऊंच पद की प्राप्ति हो सकती है, पढ़ाई से ही हम अपने पद को तैयार कर सकते हैं। बाकी बाबा कहते हैं अगर पढ़ेंगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी नहीं, ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे नहीं, तो बाप का बन कर के भी फिर क्या किया। अब बाबा जिस पढ़ाई पर के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया के अंदर भी बाबा कहते हैं कोई पढ़ लिख जाता है, अच्छा पद उसको यहाँ मिल जाता है। ख़ास तौर पे बाबा इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का बताया करते थे कि वो था, उसने लैंप पोस्ट के नीचे पढ़कर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन वो जो दुनिया की पढ़ाई है, डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनना, वो तो अल्पकालिक है, इस जन्म के लिए है। ये जो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ईश्वरी पढ़ाई, खुद ईश्वर पढ़ा रहा हूँ, जिसको कहा जाता है बिना ज्ञान गति नहीं, वो ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, वो ईश्वरी ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान तो आप देखेंगे हम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए और हमारा शास्त्र बदलता ही नहीं। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई पढ़े, उसकी बुक चेंज ही ना हो, अर्थात वो फेल है, पास नहीं हुआ, लेकिन उसको भी लोगों ने ज्ञान कहना शुरू कर दिया। वास्तव में वो भक्ति है, क्योंकि कोई भी चीज़ रिपीट की जाती है तो भक्ति में आ जाती है। जैसे माला रिपीट करते हैं, जैसे राम राम कहते हैं, कोई मंत्र रिपीट करते हैं, तो शास्त्र भी तो हम रिपीट ही करते हैं ना। वरना एक बुक आप पढ़ लें, उसके बाद नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज में यही होता है। लेकिन हमारे गीता वेद पुराण उपनिषद वो चेंज ही नहीं होते, वो रिपीट करते रहते हैं। हम पाठ भी लिखाते हैं सप्ताह गीता का, रामायण का, तो वो भी एक प्रकार की भक्ति है। ये मनुष्य नहीं समझते। तो भगवान कहते हैं मेरी यही इच्छा है, ईश्वरी पढ़ाई को पढ़ो, पढ़ाई से ही पद मिलता है। वरदान है आज की मुरली में, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना बाबा है। कहते हैं ना, मैं सुख का सागर हूँ, सुखदाता हूँ।
तो तुम मेरे बच्चे भी दूसरों को सुख ही दो। तो मास्टर कहा जाता है चाइल्ड को कि तुम भी मास्टर सुखदाता इस तरह बन सकते हो। ये थी बाबा की आज 8 मार्च 2017 की मुरली। इस मुरली में हमने सीखा कि हमने बाबा के साथ बच्चे का संबंध कैसे निभाना है और बाबा की श्रीमत पर चलकर ऊंच पद के अधिकारी कैसे बनना है। ओम शांति।